दोस्तों, हम आपको प्रेम, ममता और वात्सल्य से भरी समाज की रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोगों को सोचने पर मजबूर करने वाली एक कहानी सुनाते हैं, जिसका शीर्षक है किन्नर। ट्रेन यात्रियों से ठसाठस भरी थी। ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन पर रुकी। कुछ यात्री उतर रहे थे व कुछ चढ़ रहे थे। स्टेशन पर चाय चाय की आवाजें गूंज रही थी। तो कोई पूड़ी पूड़ी चिल्ला रहा था, कुछ अपना सामान व्यवस्थित करने में लगे थे। सामने वाली बर्थ पर एक परिवार अपने 4 वर्षीय बेटे के साथ बैठा यात्रा कर रहा था। उस बच्चे ने अपने हाथ में 10 रुपए का नोट पकड़ा हुआ था। बच्चे की मां ने अपने बच्चे से नोट मांगा तो बच्चे ने देने से इनकार कर दिया। बच्चे की मां ने उससे नोट लेने के लिए डांटा कि कहीं ये खो नहीं दे और उससे बोला कि मुझे दे दो, कहीं खो ना जाए। बच्चा नहीं जिद पर अड़ा था तो उसने एक चांटा मारने के लिए कहा और डांटा तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तभी उसके पिता ने कहा, छोड़ो, अभी थोड़ी देर में ले लेना, तुम क्यों जिद कर रही हो। तभी ट्रेन में एक किन्नर चढ़ा जो बहुत ही सुंदर था। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, होठों पे चटक लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। ट्रेन में चढ़ते ही उसने जोर जोर से तालियां पीटी और लोगों की तरफ उत्तेजक इशारे किए और उन्हें तालियों की आवाज से सभी का ध्यान उस किन्नर की ओर गया। युवकों ने भी मादक मुस्कान के साथ उसको 50 का नोट दिया। अपनी इन उत्तेजक भाव भंगिमा के कारण वह आगे बढ़ा। वह 4 वर्षीय बच्चा भी उस किन्नर को बड़े उत्सुकता से देख रहा था। बच्चे के माता पिता के साथ अन्य यात्रियों को उस किन्नर की हरकतों से घृणा सी हो रही थी और कुछ यात्रियों के लिए वो किन्नर मनोरंजन का साधन लग रहा था। ऐसे लोगों के लिए मनोरंजन के लिए वो किन्नर अपनी हरकतों को और ज्यादा मादक करके कुछ मादक गीतों के बोल भी गा रहा था। अब वह किन्नर थोड़ा आगे वाली बर्थ की तरफ बढ़ चुका था और उसने 2-4 लोगों से ही पैसे लिए थे। वह 4 वर्षीय बालक उसको बड़े ध्यान से एकटक देखे जा रहा था और उस किन्नर को देखकर जोर से बोला, मां, मां। किन्नर ने ध्यान नहीं दिया तो बच्चा अपनी मां की गोद से उतरकर उसके पास जाकर उसकी साड़ी को खींचकर बोला, मां। बच्चे के मुख से मां शब्द सुनकर उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर अपने हृदय से लगाकर बोला, हाँ मेरे बच्चे। तो बच्चे ने उसको हाथ में लिया। बच्चे ने अपने हाथ में लिए ये 10 रुपए का नोट उसे देते हुए कहा, मां इसे भी ले लो। मां शब्द सुनकर उस किन्नर की आंखें भर आईं। जो किन्नर अब तक अपनी उत्तेजा भाव भंगिमा के कारण मात्र मनोरंजन का साधन लग रहा था या लोगों को असहज किए हुए था, अब वह किन्नर विस्मित हो गया था। वो यूं ही आगे बढ़ा, तभी उसे कुछ ध्यान आया। उसने रुककर यात्रियों के से लिए हुए पैसे उन्हें लौटा दिए। सभी लोग अबाक होकर उस किन्नर को देख रहे थे। तभी बच्चे की आवाज आई, मां आजा। किन्नर ने रुंधी हुई आवाज में कहा, आ गई मेरे बच्चे। मेरे बच्चे ने वो 10 का नोट उस किन्नर को दे दिया। तो उस किन्नर ने उस नोट को चूमकर माथे से लगा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। ट्रेन में सभी इस दृश्य को देखकर अवाक थे। क्या था आखिर उस 10 के नोट में, जिसके लिए उस किन्नर ने ट्रेन में इकट्ठे किए हुए पैसे भी लौटा दिए। उस किन्नर की आंखों से अब अविरल अश्रुधारा बह रही थी। किन्नर की जिन आंखों में पहले मादकता झलक रही थी, अब वो वात्सल्य से भर चुकी थी। उस किन्नर ने बच्चे को सिर को चूमा, वह कुछ बुदबुदा कर बच्चे को दुआएं दिए जा रहा था। किन्नर ने अपनी थैली में से एक 100 रुपए का नोट निकालकर बच्चे के हाथ पर रख दिया।
बच्चे की माँ ने रोकते हुए कहा, यह क्या कर रही हैं आप? किन्नर ने अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बीबी जी, आज से मेरी उम्र भी इसे के नाम, आज से मेरी उम्र भी इसके नाम और इसके सारे दुख मेरे नाम। बीबी जी, तेरा बेटा है, तेरा बना रहे, भगवान सुखों से तेरी जिंदगी भर दे। किन्नर की अश्रुधारा बही जा रही थी। वह बार बार अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी और बच्चों को गोद में लेकर पुनः चूमा और बोली, बीबी जी, मुझे तो पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने त्याग दिया और हमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। हम किन्नरों का जन्म इन कुंठाओं को सहने के लिए होता है। बीबी जी, जब हम बच्चे ने मुझे पहली बार माँ कहा तो मुझे लगा जैसे मैं भी इंसान हूँ। इस बच्चे ने मुझे क्या दे दिया बीबी जी, ये तो आप नहीं समझ सकती। फिर वह किन्नर उस 10 के नोट को अपने सीने से लगाए ट्रेन से उतर गया और जाते जाते उस बच्चों को दुआएं और आशीष देता जा रहा था। बच्चे ने अपने पिता को वो 100 का नोट दिखाया तो पिता ने उस नोट को अपने माथे से लगाया और अपनी पत्नी से बोला, संभाल कर रखना इसे, यह एक माँ का आशीर्वाद है अपने बेटे के लिए। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब भी लोग किन्नरों को देखते हैं तो उन पर छींटाकसी करते हैं, वह मजाक उड़ाते हैं। मेरी आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि उन्हें इस तरह की नजरों से ना देखें। वह सरकार भी उन्हें यह संपूर्ण अधिकार दे जो एक समान व्यक्तियों को दिए जाते हैं। किसी भी किन्नर का मजाक ना उड़ाएं, उनके साथ प्रेम करके देखें। किन्नर होने में उनका कोई दोष नहीं, हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। अंत में मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहूंगी जो किन्नर के ऊपर दर्शाया गया है। कहते मुझको विकलांग उसे जिनका अंग भंग हो जाता, मिलता है यह दर्जा मुझको तो क्यों मैं स्वांग रचाता। झूठा वेश खोखली ताली, 2 कोठी बस खाली, जीता आया नित दिन जो मैं, जीवन है वो गाली। घिन करता इस तन से हर पल, मन से भी लड़ता हूँ, कोई नहीं जो कहे तेरा, मैं दर्द तेरा समझता हूँ। तन मन और सम्मान रो दे, दुनिया बड़ा सताए, होता मेरे साथ भला क्यों, कोई जरा बताए। अपनों ने ही त्याग दिया जब, मान गैर क्यों देते, जैसा भी हूँ अपना हूँ तू, गले लगा कर कहते। लिंग त्रुटि क्या दोष माँ मेरा, काहे तू रूठी, फेंक दिया दलदल मन मिलाकर, ममता तेरी झूठी। मेरे हक खुशियां सब सपने, मांग रहा हूँ कब से, छीन लिया इंसान का दर्जा, दुआ मांगते हैं तुझसे। सब किस्मत का लेखा जोखा, कर्म प्रभाव तभी तो, मैं अपने दुख पर लेकर तुम मुझ पर ताली पीटो। मित्र बच्चे घर बार न मेरा, ना कोई जीवन साथी, बस्ता कॉपी ना नौकरी, बस ताली साथ निभाती। बचकर निकलो इधर न गुजरो, वो जा रहा है हिजड़ा, केस घसीट पुलिस ले जाती, जैसे स्वान पिंजरा। तुम सम ही सपने हैं मेरे, मैं भी ब्याह रचाऊं, लाल जोड़ा नाक में नथनी, कुमकुम मांग सजाऊं। बन प्रति वर्ष अराबन दुल्हन, कैसे मैं इठलाती, दिन 16 सुहागन अभागी, विधवा फिर हो जाती। है तन अधूरा मन अधूरा, ना तुम मुझ में पूरा, ताली लगती लगती गाली, फिर भी जलता इससे चूल्हा। जितना श्रापित मेरा जीवन, दुखद अधिक मर जाना, जूते चप्पल मार लाश को, कहते लौटना आना। आप सुन रहे थे किन्नर की कहानी। जल्दी एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे।
अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।